प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहस चल रहा था कि जो नास्तिक लोग होते हैं, ये नास्तिकों का जो समूह होता है, उन पर बड़ा अन्याय होता है। और अन्याय इसलिए होता है क्योंकि नास्तिक भी एक धर्म में विश्वास करते हैं जिसको नास्तिकता का धर्म कहते हैं। और सब दुनिया में सब जगह नास्तिक होते हैं, तो नास्तिकों के लिए पूरे साल में एक छुट्टी या यादगार का दिन क्यों ना हो। जब सब धर्मों के लिए, सबके अलग अलग त्योहारों के लिए छुट्टी का दिन होता है, यादगार का दिन होता है, तो नास्तिकता के धर्म के लिए क्यों ना एक छुट्टी का दिन हो दुनिया भर में। तो ये बहस इतनी बढ़ गई कि किसी ने एक मुकदमा कचहरी में दाखिल किया, फाइल किया एक केस कि नास्तिकता के लिए एक छुट्टी का दिन होना चाहिए। जब सब धर्मों के लिए छुट्टी का दिन होता है तो नास्तिकता के लिए भी एक दिन होना चाहिए। और लोग कई बार अजीब अजीब केसेस कचहरी में ले आते हैं, कई बार जिसके सिर पैर नहीं होता है, लेकिन जज को ये सारी बातें देखनी पड़ती है, कोर्ट को देखना पड़ता है। तो ये भी लीगल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से केस फाइल हुआ और एक जज के सामने ये केस लाया गया। और जो नास्तिकों की तरफ से वकील था, उसने बहुत अपना उत्साहित रीति से और भावुक रीति से अपने केस को सबमिट किया जज के सामने कि एक दिन रिकॉग्नाइज किया जाए हमारे देश में नास्तिकता के लिए। तो जज ने सुना और सोच विचार किया, और फिर जो उसके हाथ में हथौड़ा सा होता है जिसको गैवल कहते हैं, वो हथौड़ा उसने मारा अपने उस मेज के ऊपर जो रखा हुआ होता है, और बोला मुकदमा खारिज, यानी खत्म हो गया, ये केस बेकार है, इसको ले जाओ, बंद करो, इस केस को बंद करो। तो जो वकील था वो एकदम खड़ा हो गया और उसने कहा कि योर ऑनर, ये कैसे हो सकता है, आपने तो पहली बार ही केस डिसमिस कर दिया, मुकदमा खारिज कर दिया। और सर आप देखिए कि सब धर्मों के छुट्टियां होती है, और क्यों ना नास्तिकता के लिए भी एक दिन दिया जाए, क्या नुकसान है। नास्तिकता नास्तिकों का धर्म है, और जब सबको छुट्टी दी जाती है तो मेरा जो ग्राहक है, और वो ग्राहक जो नास्तिकों का प्रतिनिधि है, उसके साथ ये अन्याय क्यों? उनको छुट्टी क्यों नहीं? क्यों ना दुनिया में जाना जाए कि आज नास्तिकता का दिन है। तो जज ने इसकी बात सुनकर कहा कि नहीं, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे पास एक दिन है छुट्टी का, पूरे दुनिया में यादगार किया जाता है। तो जज ने कहा कि तुम्हारा जो ग्राहक है ये वास्तव में घोर रीति से अज्ञानी है, इसलिए उसने ये केस फाइल किया। तो इस बात से वकील थोड़ा कंफ्यूज हुआ, बोला कि योर ऑनर, कि हमें तो नहीं मालूम है कि कोई भी ऐसा दिन नास्तिकता के लिए, नास्तिकों के लिए दुनिया में याद किया जाता है या रखा जाता है। तो जज ने कहा देखिए, आप कैलेंडर खोल के देखिए, 1 अप्रैल का जो दिन है, जिसको अप्रैल फूल डे कहते हैं, अप्रैल फूल्स डे, वो दिन मूर्खों के लिए है। और भजन 14:1 में लिखा है कि मूर्ख ने अपने हृदय में कहा है कि कोई परमेश्वर नहीं होता।
मूर्ख ने अपने हृदय में कहा है कि कोई परमेश्वर नहीं होता। तो इसलिए नास्तिकों के लिए 1 अप्रैल का दिन पूरी दुनिया में माना जाता है, याद किया जाता है। इसलिए इस केस को मैं खारिज करता हूं और खत्म करता हूं। आगे नहीं सुनना मुझे। और जब हम अप्रैल फूल्स डे की बात करते हैं, जो अप्रैल 1 को लोग एक दूसरे के साथ चुटकुले बनाते हैं, कुछ बुरी सी खबर देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं नहीं ये तो अप्रैल फूल डे है और हंसते हैं, बहुत जोक्स चलते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि जो कैलेंडर है हमारा 12 महीनों का, ये पहले जूलियन कैलेंडर कहा जाता था और इसमें 1 अप्रैल वर्ष की शुरुआत थी, नए वर्ष की। लेकिन एक काउंसिल बैठी थी, काउंसिल ऑफ ट्रेंट जिसे कहते हैं फ्रांस में, 1563 ईस्वी में, और ये कैलेंडर की शुरुआत में बदलाव किया गया था। तो अप्रैल 1 के बदले जनवरी 1 फिर साल का शुरुआत माना गया और लोग फॉलो करने लग गए। लेकिन कुछ लोग थे जो अभी भी अपनी ढिठाई में बने रहकर अप्रैल 1 को ही मानते थे और उसी में वो सेलिब्रेट करते थे न्यू ईयर को। तो 1582 ईस्वी में जो जनवरी 1 सेलिब्रेट करते थे, उन्होंने उन लोगों के लिए मूर्खों का दिन बना दिया, अप्रैल 1 फूल्स डे, अप्रैल फूल्स डे। तो तब से अप्रैल 1 मूर्खों का दिन माना जाता है। ये उसका इतिहास है। और सच बात यह है कि अब जनवरी 1 पूरी दुनिया मानती है कि वो साल का शुरुआत, बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर है, कैलेंडर ईयर है। लेकिन मैं सोचता हूं जिस जज ने ये जजमेंट दिया, उस जज की भी हिम्मत थी कि उसने बाइबल के वचन को कोट करके कहा कि मूर्ख ने अपने हृदय में कहा है कि कोई परमेश्वर नहीं है। कोई बाइबल को मानता हो या ना मानता हो, वो व्यक्ति भी सृष्टि की तरफ देखकर कह सकता है कि सृष्टि करता है ना। जब सृष्टि करता है इसलिए सृष्टि है। हर एक चीज के पीछे कोई बनाने वाला निश्चित रूप से होता है। तो इसलिए उस जज ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट रिकॉर्ड में दिया कि मूर्ख ने अपने हृदय में कहा है कि कोई ईश्वर नहीं है। और इसलिए नास्तिकों की जो कैटेगरी आती है वो मूर्खों के साथ आती है। आज से करीब 2020 साल पहले परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया था। उस घड़ी पे जब प्रभु यीशु ने जन्म लिया, उससे 700 वर्ष पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने 7 अध्याय के 14 वचन में ये भविष्यवाणी की थी, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल होगा। नाम का जो रियल अर्थ है वो है प्रतिष्ठा, उसकी रेप्यूटेशन, कैसे वो जाना जाएगा। यानी जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया तो वास्तव में क्या था? परमेश्वर हमारे संग है। इमैनुएल का अर्थ ही होता है परमेश्वर हमारे संग है। तीमुथियुस में लिखा है, और इसमें संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, उसने अंधों की आंखों को खोला, पृथ्वी पर की मिट्टी के द्वारा एक अंधे की आंखें खोल दी। ऐसी चीज जो कभी जगत की उत्पत्ति से नहीं हुई थी, ना उसके बाद हुई, कि एक बढ़ाई जो बढ़ाई का काम करता था, जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था,
जो आम लोगों के बीच में चला फिरा, उसने मिट्टी लेकर थूक कर उसको मुलायम बनाकर उसकी आंख पे, अंधे की आंख पे लगाया और उसने उस आंखों को धोया सुलोम कुंड में और वो देखने लगा। ये परमेश्वर ही कर सकता था, जो आंखों और कानों का बनाने वाला है। बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे। 38 वर्ष का लंगड़ा, प्रभु यीशु ने अपना वचन बोला, उठ अपनी खाट उठाकर चल, फिर वो चलने लगा। मृतकों को जिंदा किया अपने वचन की सामर्थ से, और कोढ़ियों को शुद्ध किया। जो वर्षों वर्षों से कोढ़ी थे, जिनके अंग पिघल रहे थे धीरे धीरे, उनको एक बात मालूम थी, जब मसीहा आएगा, जब जगत का उद्धार करता आएगा, तो कोढ़ियों को भी ठीक कर देगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कई कोढ़ियों को शुद्ध किया, उनको चंगा किया। और क्यों? परमेश्वर को जरूरी था कि वो मनुष्य के रूप में आए। स्वर्ग से वचन देता, ये सारी बातें फिर भी हो जाती, लेकिन मनुष्य को बचाने के लिए वो मनुष्य का रूप धारण करके आया। मनुष्य की सजा को मनुष्य की देह में लेने के लिए पवित्र परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया। निश्चित रूप से वो पाप रहित था, वो दोष रहित था, वो दाग रहित था, इसलिए उसका बलिदान महत्वपूर्ण था, ग्रहण योग्य था। कलवरी के क्रूस पर उसने मेरे और आपके लिए दुख उठाया, अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि जब एक पापी विश्वास करता है तो उसके पाप यीशु के लहू से धुल जाते हैं। आज प्रभु यीशु पे भरोसा करें, है ना। मेरी और आपकी गिनती उन अप्रैल 1 वाली कैटेगरी में ना हो, अप्रैल फूल्स कैटेगरी में ना हो। प्रभु के दया से एक दिन था जब मैंने विश्वास किया, प्रभु यीशु पे विश्वास किया, सितंबर 24, 1986 को, और मेरा जीवन बदला। मूर्ख कहता है कोई परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है प्रभु का भय बुद्धि की शुरुआत है। प्रभु का भय बुद्धि की शुरुआत है, और बुराई से दूर जाना यही समझ है। तो बाइबल हमें बुद्धि और समझ देती है। प्रभु यीशु का भय मानना, उस पर विश्वास करना, यह बुद्धि की शुरुआत है, और बुराई से दूर जाना यही मनुष्य के लिए समझ है, समझदारी की बात है। तो आज प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, अपने दिल में, दिल की गहराइयों में सच्चे विश्वास से। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।